नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 5 मई से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता, सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ कैसी रहने वाली है और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको आशा के अनुरूप परिणाम मिलने वाला है और कम प्रयासों में सफलता जीवन में ज्यादा मिलने वाली है। तो धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर कैसी बनी हुई है। और चूंकि मई के महीने में बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, 7 तारीख को बुध देव नीच राशि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके सुख भाव से निकलकर आपके संतान भाव में प्रवेश करने वाले हैं। 14 तारीख को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव आपके शिक्षा संतान भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 14 तारीख को आपके रोग भाव में सूर्यदेव जाने वाले हैं। 14 तारीख को बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपकी राशि के अधिपति माने जाते हैं, जो 12 महीनों से आपके रोग भाव में गोचर कर रहे हैं। अब गुरु आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल पूरे महीने भर आपके अष्टम भाव यानी आपके आयु भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके सुख भाव में यानी चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं और इसकी वजह से आपके जीवन में शनि की ढैया भी निर्मित रहने वाली है। आपके सुख भाव में यानी केंद्र में ही दैत्य गुरु शुक्र भी पूरे महीने भर ही रहेंगे और केंद्र में शुक्र का मीन राशिगत होने की वजह से मालव्य नाम का राजयोग पूरे महीने भर बना हुआ रहने वाला है। राहुदेव आपके सुख भाव से निकलकर आपके पराक्रम घर में 18 मई 2025 को जाने वाले हैं। वहीं केतुदेव आपके कर्म भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में 18 मई 2025 को जाने वाले हैं। तो ये तो हमने सभी ग्रहों के बारे में जानकारी दी है। लगभग मई के महीने में सभी 80% ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको जीवन में मिलने वाला है और किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, आपके कर्म भाव के जो स्वामी माने जाते हैं वो बुध देवता माने जाते हैं, जो कि नीच राशि मीन से निकलकर मेष राशि में 7 मई को प्रवेश करेंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के कर्म भाव में वर्तमान में कई ग्रहों की दृष्टियां जाने वाली है। शनिदेव की भी दृष्टि जाएगी, दैत्य गुरु की दृष्टि जाने वाली है। तो पूरा महीना कर्म क्षेत्र के मामले में अनुकूलता देने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी जो है वो बुधादित्य योग के प्रभाव में 7 मई से जैसे ही आएंगे तो आपके जीवन में एक्टिव होकर आप कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा काम करने वाले हैं। धनु राशि वाले व्यक्तियों ने पिछले 2 महीनों से देखा होगा कि बुध आपके कर्म भाव के स्वामी होकर नीचस्थ अवस्था में विराजित है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में रुकावटें और परेशानियां जीवन में आपको ज्यादा मिल रही थी, लेकिन अब आपके जीवन से परेशानियां समाप्त भी होने वाली है। 14 तारीख को राशि के स्वामी जैसे ही आपके सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में जाएंगे तो साझेदारी से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको गति मिलने वाली है। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। और यहां पर हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में यदि आप क्रिएटिव क्षेत्रों में अपना जुड़ाव रखते हैं
संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इनमें यदि आपका जुड़ाव है इन कार्यों में, तो आपको बड़ी उन्नति मिलने वाली है, मान सम्मान भी आपको मिलने वाला है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको इस समयावधि में आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी जो हैं वो आपके लिए शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके केंद्र में विराजित रहेंगे, चौथे भाव में विराजित रहने वाले हैं। और जो इनकम भाव है, जिससे लाभ भाव कहा जाता है, उस भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो पूरे महीने मालव्य नाम का राजयोग बनाकर अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, लाभ भाव के स्वामी का अच्छी अवस्था में होना आपके जीवन में धन के मामले में रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला है। यानी आपके जीवन में धन तो कई माध्यम से जरूर आने की संभावना दिखाई देगी, लेकिन धन के मामले में वृद्धि होने से कैसी इच्छा भी आप अपने मन में लेकर चल रहे हैं, चाहे आपके जीवन में लग्जरी वस्तुओं को लेने की इच्छा हो, भूमि भवन वाहन लेने की इच्छा हो, ये इच्छाएं भी आपके जीवन में पूरा होने वाली है। वहीं यदि आप कहीं पर घूमने फिरने की यदि आप योजना बना रहे हैं, ऐसी इच्छाएं भी आपके जीवन में पूरा होने की संभावना, पूरी तरह से बनने की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, धन भाव के जो स्वामी रहेंगे शनिदेव, वो ढैया बनाए हुए हैं। तो अब आपके जीवन में इस बात का ध्यान भी आपको रखकर चलना है कि भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए सोच विचार कर ही जीवन में धन का व्यय करें। खास तौर से सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, इसमें आप जीवन में इन्वॉल्व ना हो तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव से और कुंडली के चौथे भाव से पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो चौथे भाव में रहेंगे, लेकिन आपके चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके सप्तम भाव में और आपके छठे भाव में रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन के मामले में दो प्रकार की संभावना रहने वाली है। 14 मई तक आपको पारिवारिक जीवन के मामले में दबाव का सामना और कलह का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल देव की दृष्टियां भी आपके वाणी भाव में जाने वाली है। तो वाणी भी आपकी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है और परिवार में छोटे मोटे विवाद की संभावना भी निर्मित हो सकती है। लेकिन 14 मई को बृहस्पति देव राशि के स्वामी होकर केंद्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे, तो आपके जीवन में गृहस्थ मामलों में यानी पारिवारिक जीवन के मामले में संतुलन बनाने की क्षमता ज्यादा आपको मिलने वाली है। ऐसे में दर्शकों को इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए कि परिवार में एक दूसरे की भावनाओं की कदर आप जरूर करें। वाणी के द्वारा कटु शब्दों का या शब्दों का प्रयोग करने से जीवन में बचने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा भाव में मंगल देव बुधादित्य योग बनाकर सूर्यदेव बुधादित्य योग बनाए हुए हैं और शिक्षा भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो इस समयावधि में नीचस्थ अवस्था में आपके आयु भाव में गोचर करने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में संभल कर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। इस समयावधि में विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। हालांकि 7 तारीख को जैसे बुध देव नीच राशि से बाहर निकलेंगे और आपके पंचम भाव में बुधादित्य योग बनाएंगे, तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको नई ऊर्जा जरूर मिलने वाली है। और 7 से लेकर 14 के बीच में यदि आप कोई इंटरव्यू वगैरह भी देना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों कुंडली के 5वें घर से प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है। आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य मंगल देव माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में आपकी आयु भाव में विराजित रहने वाले हैं। लेकिन मंगल देव वर्तमान में आपके द्वादशेष भी माने जाते हैं, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन भी रहने वाली है। तो ऐसे में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को उत्साह जीवन में जरूर मिलने वाला है। यदि आप रिश्तों में समर्पण बनाकर चलते हैं, तो प्रेम जीवन आपका बहुत ही ज्यादा बेहतर दिखाई देने वाला है।
बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी बुध देव माने जाते हैं, जो 7 तारीख के बाद बहुत ही बेहतर अवस्था में 23 तारीख तक रहने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन के मामले में 7 मई से लेकर 23 मई तक की समयावधि में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। कुंडली के सप्तम घर में कई अन्य शुभ ग्रहों का भी प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। 14 मई से स्वयं बृहस्पति देव भी आपके वैवाहिक भाव से अपना संबंध बनाने वाले हैं। तो एक लंबे समय से जो खींचातानी और वैवाहिक जीवन की असामान्यता धनु राशि वाले जातकों को लगातार जो परेशानी दे रही थी, वो आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। एक उत्साह के साथ, एक ऊर्जा के साथ जीवन में चलने में आप पूरी तरह से समर्थ जरूर रहने वाले हैं। बात करते हैं हेल्थ के मामले में, यानी सेहत के मामले में धनु राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति देखिए 14 तारीख तक आपके 6th हाउस में विराजित रहेंगे। तो आपको महीने के मध्य तक सेहत के मामले में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। वैसे गंभीर समस्याएं धनु राशि वाले जातकों को ना के बराबर रहने वाली है, लेकिन फिर भी धनु राशि वाले जातकों को शारीरिक थकान, आलस्य ज्यादा रहने वाला है और इस समयावधि में मन में व्यर्थ का भ्रम भी निर्मित होने वाला है। आप किसी भी बात को ग्रहण करने में कम सक्षम रहने वाले हैं। तो महीने के मध्य तक ऐसी स्थितियां दिखाई देने वाली है और 14 मई को जैसे बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, केंद्र में प्रवेश करेंगे, तो लंबे समय से चल रही शारीरिक और मानसिक समस्याएं धनु राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होने वाली है। सेहत के मामले में शुभता और विशेष उत्साह अर्जित करने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सोने जागने की आदत का ध्यान रखकर चलना आपको जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों, यदि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो भी आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।